हरि ओम। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का, सभी प्यारे संत समाज को, सभी प्यारे भक्तों को प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री सीताराम। आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिकादशी, कामिका एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि क्या है, व्रत रखने का महत्व क्या है, और इस कामिका एकादशी का व्रत कथा क्या है। तो आप लोग ध्यान से अवश्य इस कामिका एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी इस दिन, कामिका एकादशी के दिन जो कथा सुनता है उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, और एक मास में यानी एक माह में दो, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। जो हमारे भक्तजन हैं, प्रेमी हैं, संत समाज हैं, वो एकादशी का व्रत दोनों रखते हैं, रखना भी चाहिए। चूंकि आज 30 जुलाई 2024 यानी दिन मंगलवार को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी 31 जुलाई 2024 को दिन बुधवार को है। क्योंकि इसमें उदया तिथि लिया जाता है, जब सूर्य भगवान उदय हो उस दिन तिथि को लिया जाता है। अगर उस दिन एकादशी तिथि है तो उसी दिन माना जाता है वैष्णव के लिए। तो आइए प्रभु की कथा सुनते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी का महत्व क्या है, व्रत कथा क्या है। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कृष्ण भगवान से, हे केशव, हे भगवान, आपने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना आपके मुख से। आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा बताइए, विधि विधान से इसका महत्व क्या है और व्रत कथा क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा इस एकादशी की कथा ऐसी है कि एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। कहीं कहीं कामदा भी लिखा रहता है, कामदा या फिर कामका। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। मात्र कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वही विष्णु भगवान की पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि की बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान श्री विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेव करना चाहिए। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे नारद जी, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न होते हैं जितने तुलसी दल से। अर्थात यदि भगवान विष्णु को रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि अर्पण किया जाए तो इससे जितना प्रसन्न होंगे, उतनी प्रसन्नता मात्र तुलसी दल विष्णु को अर्पण करने से प्रभु विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कामिका एकादशी के दिन अवश्य तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण अवश्य करें। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ग के दान के बराबर होता है। जो तुलसी दल का पूजन होता है वो उसका फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। अतः हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन तो
अवश्य उनकी पूजन करें, तुलसी मैया की, और नित्य व्रत करें तो बहुत अच्छा। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। यानी कामिका एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करें प्रभु के पास, प्रभु के मंदिर में, भगवान विष्णु के समक्ष, और हो सके तो रात्रि जागरण करें। जितने समय तक जागरण कर प्रभु का भजन संकीर्तन उनकी कथा में समय बिताएं तो बेहतर होगा। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ, पूरी भक्ति के साथ, प्रेम के साथ करना चाहिए। और कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन कामिका एकादशी का कथा अवश्य सुने और भगवान के मंदिर में दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब भक्तों से निवेदन है, संत समाज तो जानते ही हैं और ऐसी मानता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती बल्कि मोक्ष मिलता है। और कामिका एकादशी और कामिका एकादशी या फिर कामदा एकादशी का एक नाम फलदा एकादशी भी है। यानी फलदा एकादशी, कामिका एकादशी और कामदा एकादशी, तो ये तीनों श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। तो आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी भक्तजन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य रहें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके मंदिर में एक दीप अवश्य दान करें और जितना हो सके रात्रि जागरण करें, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।